अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1706 से 1710। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1706। डार्क ग्रोथ यम क्षेत्र, शाश्वत अंधकार का अस्थि सागर। जी शिन और जी लिंग, ये ली, याओ डाई, किंग यंग, लैंटिंग, हुआजिन, यूहू और चांदी, सभी 9 चुड़ैलें जमीन पर बैठी थी और गहन ऊर्जा का संचार कर रही थी। उनके चारों ओर मौलिक इन ऊर्जा का एक चक्रवात था जो अज्ञात वर्षों से जमा हुआ था। हर बार जब ये गर्जना करता था तो यह एक तूफान की तरह लगता था जो दुनिया को नष्ट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। युन चे अपनी आंखें बंद करके हवा में तैर रहा था। वह वही था जो चुड़ैलों की ओर इशारा कर रहा था और उनके शरीर में अंधेरी, हिंसक ऊर्जा डाल रहा था। लेकिन न केवल वे पूरी तरह से सुरक्षित थे, बल्कि उनकी ताकत नई ऊर्जा के साथ इस तरह विलीन हो रही थी जिसने इस दुनिया के सभी तर्क और सामान्य ज्ञान को खारिज कर दिया। जब 3 राजाओं ने युनचे के सामने समर्पण कर दिया और उसे शैतान मास्टर का ताज पहनाया, तो वह अंततः अंधेरे की शाश्वत आपदा की अन्य असंभव क्षमता का उपयोग बिना किसी संदेह के कर सका। क्षमता का नाम डार्क ग्रोथ रखा गया। यही कारण है कि जब कियाना यंग र ने उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र के हृदय, अनंत अंधकार के अस्थि सागर के बारे में बताया था, तो उसकी आंखें चमक उठी थी। वह जिस प्रकार के वातावरण में था, उसके आधार पर वह अपने आसपास के तत्वों की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और उन्हें अपनी शक्ति बना सकता था। शून्यता का नियम ऐसा कर सकता है। तत्वों पर विधर्मी ईश्वर की शक्ति, बुद्ध के महान मार्ग की अवशोषण क्षमता के साथ मिलकर भी ऐसा कर सकती है। लेकिन उनमें से कोई भी शक्ति अंधेरे की शाश्वत आपदा से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी जब लक्ष्य ऊर्जा अंधेरा थी। यू चेना केवल अंधेरे की गहन ऊर्जा को अपनी शक्ति में परिवर्तित कर सकता था, बल्कि वह इसे दूसरे व्यक्ति को भी प्रदान कर सकता था। स्वाभाविक रूप से जिस व्यक्ति को वह अपनी शक्तियां प्रदान कर रहा था, वह उन्हें उतनी अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर सका जितना स्वयं। लेकिन यह अभी भी एक असंभव रूप से शक्तिशाली क्षमता थी। इसके अलावा अनंत अंधकार का अस्थि सागर इस परियोजना के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। अंधेरे की शाश्वत आपदा का उपयोग करके यू चे 9 चुड़ैलों के शरीर और गहरी नसों को एक सर्किट में जोड़ने और इस जगह की मौलिक इन ऊर्जा को अपनी शक्ति में बदलने में सक्षम था। N0 वेल्बन प्रत्येक सत्र 24 घंटे तक चला। उसके बाद उन्हें अपनी नई शक्ति को स्थिर करने और अनुकूलित करने के लिए कम से कम 10 दिनों की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि चुड़ैलें, यम डेविल्स और मून ईटर भी आराम करने से पहले प्रति सत्र 24 घंटे से अधिक डार्क ग्रोथ का सामना नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बिल्कुल इसके लायक था। उनमें इतनी शक्ति आ गई कि वे अपनी प्रगति से भी भयभीत हो गए। शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर के बाहर शिबुयाओ और कियाने यंग रयम इंपीरियल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक आकस्मिक बातचीत में लगे हुए थे। तियांगुहू हाल ही में खुद को शैतान बच्चा कह रहा है। वह अपने बैनर तले अधिक से अधिक युवा गहन चिकित्सकों को इकट्ठा कर रहे हैं और उस जनशक्ति का उपयोग सभी प्रमुख सितारा क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने और कमजोरों की मदद करने के लिए कर रहे हैं। उनके तरीकों की वास्तविक प्रभावशीलता को छोड़कर यह एक तथ्य है कि युवा पीढ़ी के बीच उनका जबरदस्त प्रभाव है और अनगिनत लोगों ने उनके आह्वान का जवाब दिया है। कम से कम सही तौर पर ऐसा लगता है कि शैतान गुरु का राज्याभिषेक पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर एक सकारात्मक प्रभाव था। हमारे शैतान गुरु को वास्तव में एक रत्न मिला है, शिबुयाओ ने प्रशंसा की। ये स्वाभाविक है कि एक शैतानी जानवर दूसरे व्यक्ति के दिल में शैतान की गंध महसूस कर सकता है। अचानक कियाने यंग र ने हंसने से पहले शिबुयाओ पर एक नजर डाली। उसने अजीब स्वर में कहा, मैं ईमानदारी से आश्चर्यचकित हूँ कि आपके पास अभी भी महत्वपूर्ण यीन है। यदि जनता को इसके बारे में पता चल जाए, वे बेकार लोग जो आपके हनी ट्रैप में फंस गए, तो क्या उन्हें संदेह नहीं होगा कि हमारा शैतान गुरु नपुंसक है? विशेषकर यह सोचकर कि आप उसकी साम्राज्य हैं।
ची बुयाओ ने मोहक नजर से जवाब देने से पहले जानबूझकर आश्चर्य व्यक्त किया। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो ये बहुत दुखद स्थिति है। मैं यहाँ नवविवाहित हूँ, लेकिन हमारे निर्दयी शैतान मास्टर ने सारा दिन और रात दूसरी महिला से प्यार करने में बिता दिया। कियाना ये यंग र ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यदि आप उसका ध्यान नहीं खींच सकते तो यह मेरी गलती नहीं है। कियाना ये यंग एर अभी भी ची बुयाओ के प्रति काफी शत्रुतापूर्ण थी, लेकिन पहले के विपरीत ये कम कपटपूर्ण और अधिक प्रतिस्पर्धी था। इसके अलावा कियाने यंग र ठीक थी यह जानते हुए कि ऐसा नहीं था कि ची बुयाओ यूचे के सिर को अपनी दिशा में मोड़ने में असमर्थ थी। वह अभी किसी भी तरह का ध्यान भटकाने में बहुत व्यस्त थी। महारानी का राज्याभिषेक समारोह समाप्त होने के बाद ची बुयाओ को काम के पहाड़ में दफनाया गया था। यूचे का काम का बोझ उसके करीब भी नहीं था। ची बुयाओ अच्छी तरह से जानती थी कि क्यों कियाने यंग र ने उसे यूचे की महारानी बनने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन उसने कभी भी सच्चाई की ओर इशारा नहीं किया था या जिम्मेदारी को अस्वीकार नहीं किया था। ये वही था जो वह चाहती थी। ठीक है, निस्संदेह मैं आपसे कमतर हूँ, ची बुयाओ ने उत्तर दिया। मैं श्वेत पत्र के टुकड़े के समान शुद्ध हूँ, लेकिन तुम्हें वर्षों से स्वयं शैतान गुरु ने दिन रात सींचा है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी सुंदरता अब स्वर्ग के नीचे बेजोड़ नहीं है, ब्रह्मा सम्राट देवी। ये रानी संभवतः आपका मुकाबला कैसे कर सकती है? सांस। ची बुयाओ ने उदास होकर आह भरी। कियाना ये यंग र ने पूछने से पहले अपने होठों को सिकोड़ लिया, तो आपके पास अब तक के सभी पुरुष कठपुतलियां थे? बिल्कुल, ची बुयाओ मंद मंद मुस्कुराए। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन पुरुषों के बारे में मेरा दृष्टिकोण आपके जैसा ही था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने अपना चेहरा आंशिक रूप से ची बुयाओ की ओर कर लिया। जब आपको अभी भी लेडी गॉडेस कहा जाता था, तब आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। आपने पुरुषों को बिल्कुल घृणित प्राणी पाया, और संभवतः आपके लिए पुरुषों की केवल दो श्रेणियां थी, उपयोगी उपकरण और बेकार कचरा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने कोई जवाब नहीं दिया। यह उसके पुराने स्व का, और यहाँ तक कि उसके नए स्व का भी सटीक वर्णन था। अभी उस नियम का एक विशेष अपवाद था। ये रानी अपने अंदर निर्वाण शैतान सम्राट की आत्मा की इच्छा के साथ पैदा हुई थी। बेशक मैं कहीं भी आपके जितना महान नहीं था, लेकिन आत्मिक रूप से मुझे शुरू से ही पूरी दुनिया को नीची नजर से देखना सिखाया गया था। इसके अलावा आप देखिए, मेरी आत्मा विशेष रूप से पुरुषों को नापसंद करती है। आपकी ही तरह मैं भी उन्हें केवल उपयोगी उपकरण या बेकार कूड़े के रूप में देखता हूँ। आखिरकार किसी नश्वर मनुष्य को मेरे शरीर को छूने का सौभाग्य कैसे मिल सकता है? उनका एकमात्र उपयोग मेरी वफादार कठपुतलियां बनना और अपनी सारी शक्ति और धन मुझे सौंप देना था। स्पष्ट आकाश देव सम्राट के बारे में क्या? कियाना ये यंग र ने पूछा। क्या आपने उस पर नियंत्रण खो दिया? ये सही है, ची बुयाओ ने कहा। मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह सबसे कमजोर था और उसकी आत्मा चुराना सबसे आसान था। लेकिन उनमें से सबसे कमजोर देव सम्राट भी अभी भी एक देव सम्राट था। उसकी मानसिक सुरक्षा को सफलतापूर्वक खत्म करने और उसकी आत्मा को चुराने के बावजूद उसका संघर्ष अभी भी इतना भयंकर था कि मैं किसी भी क्षण नियंत्रण खो सकता था। अंत में मेरे पास उसकी आत्मा को चकनाचूर करने और उसे एक सांस लेती लेकिन निष्प्राण कठपुतली में बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने फिर आह भरी जैसे उसे आज भी इस नुकसान का पछतावा हो रहा हो। इतनी उत्कृष्ट कठपुतली को खोना शर्म की बात थी। कियाना ये यंग र ने टिप्पणी करने से पहले अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। आपकी क्रूरता और निर्दयता मुझसे कहीं अधिक है। हे, अनन्य किसी की महत्वाकांक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। ये पुरुषों या महिलाओं के लिए समान है। ची बुयाओ के स्तन थोड़ा उछल गए और वह खिलखिला उठी। एक महिला का शरीर एक पुरुष की तुलना में बहुत अच्छा होता है। इसके बारे में बोलते हुए, क्या आप मेरे द्वारा पाले गए 9 बच्चों की सुंदरता का स्वाद चखना चाहेंगे?
डेविल क्वीन की आवाज कुछ ऐसी थी जो आत्मा को गुदगुदाती और दिल को भ्रमित कर देती थी। यदि यह पहली बार होता जब कियाना यंग र ने चिबुयाओ से संपर्क किया होता, तो वह पहले ही मानसिक लड़ाई हार चुकी होती। इसके बजाय उसने समान रूप से मधुर और नर्म आवाज में उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मुझे ये जानना चाहिए कि आपको कैसा महसूस हुआ जब कोई व्यक्ति जो पुरुषों को इतना नापसंद करता था, उसे फ्लेम गॉड दायरे में धकेल दिया गया। जैसा कि वादा किया गया था, चिबुयाओ ने राज्याभिषेक समारोह समाप्त होने के बाद कियाना यंग र को अपनी असली पहचान बताई थी। उसने विवरण पर भी कंजूसी नहीं की। नतीजा ये हुआ कि दोनों महिलाएं अनजाने में एक दूसरे के करीब आ गईं। क्या आपको ये बात दुनिया में किसी से भी बेहतर नहीं पता होनी चाहिए? डेविल क्वीन का पलटवार तत्काल था। एक प्रकार की अकथनीय भावना ने चुपचाप उसकी पहले से ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली पुतलियों को ढक लिया। ये वह दिन था जब म्यू जुआनिन और मैंने खुद से कसम खाई थी कि हम उसे पकड़ लेंगे, चाहे वह कहीं भी जाए, और उसे फिर कभी अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देंगे। हम कियाना यंग र के होठों पर आधी मुस्कान तैर गई। क्या इसीलिए आप युन चे पर इतने अड़े हुए हैं? क्योंकि वह उस समय आपके साथ सोया था। वह जानती थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन चिबुयाओ का मजाक उड़ाने का इतना बढ़िया मौका हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। लेकिन निश्चित रूप से, चिबुयाओ ने कहा, मैं शैतानों की रानी एक छोटे से लड़के द्वारा गंदा कर दिया गया था। मैं उससे अपना हिसाब किताब कैसे नहीं चुका सकता। उस पल में उसकी हंसी दुनिया में किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना यंग एर फिर से चुप हो गई। हालांकि म्यू जुआनिन की बात करें तो कुछ ऐसा है जिसके बारे में ये रानी काफी चिंतित है। चिबुयाओ ने अचानक अपनी मुस्कान वापस ले ली। क्या आप चिंतित हैं क्योंकि यूचे एक ऐसा जानवर है जो अपने ही मालिक को अपमानित करेगा? कियाना यंग र ने डांटा, लेकिन जब उसने चिबुयाओ के चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति देखी तो वह तुरंत गंभीर हो गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सामने की ओर लक्ष्यहीन दृष्टि से देखते हुए चिबुयाओ ने समझाया। जब इस रानी ने म्यू जुआनिन पर अपनी आत्मा का एक अंश डाला, तो उसने देखा कि आइस फीनिक्स की दिव्य आत्मा भी उसके अंदर रह रही थी। शुरुआत में आइस फीनिक्स डिवाइन सोल ने केवल म्यू जुआनिन की आंखों के माध्यम से बाहरी दुनिया को निष्क्रिय रूप से देखा, लेकिन यूचे के सामने आने के बाद उसने म्यू जुआनिन को बिना शर्त उसका पक्ष लेने का फैसला किया। पहचाने जाने से बचने के लिए मैंने उसे नहीं रोका। उसके बाद हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के प्राइमल केस छोड़ने से ठीक पहले आइस फीनिक्स डिवाइन सोल का शासन गायब हो गया। यहाँ तक कि स्वयं वह दिव्य आत्मा और वह आत्मा जहां से आई थी, उसके बाद पूरी तरह से गायब हो गई। लेकिन दिव्य आत्मा के गायब होने के बाद मैंने देखा कि वह अपने आत्मा समुद्र में क्रिस्टलीय नीली रोशनी का एक अजीब पूल छोड़ गई थी। एक और वह क्या है? कियाना यंग र ने पूछा। म्यू जुआनिन को गए कई साल हो गए थे। अवश्य ही कोई कारण होगा कि चिबुयाओ इसे अभी ला रहा था। लेकिन चिबुयाओ ने अपना सिर हिला दिया। अगर मुझे पता होता कि यह क्या था तो आज तक मुझे हैरानी नहीं होती। मैंने पहले भी इसकी जांच की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उसकी आवाज कुछ और दूर हो गई। जब ब्लू पोल स्टार के बाहर उसकी मृत्यु हो गई, जब मेरी आत्मा उससे अलग हो गई, मुझे लगता है मैंने उसकी आत्मा के चारों ओर नीली रोशनी को लपेटते हुए देखा। कियाना यंग र ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। और इससे क्या संकेत मिलता है? चिबुयाओ ने फिर से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैं बार बार सच्चाई की पुष्टि करने के लिए वापस गया, और मैं आपको बता सकता हूं कि म्यू जुआनिन निश्चित रूप से मर चुका था। लेकिन उसने बात करना बंद कर दिया और कियाना यंग र को देखने लगी। यूं चे को इस बारे में मत बताना। यदि भविष्य में वास्तव में कोई चमत्कार होगा तो वह उसे देखेगा। लेकिन अगर उसे इस बारे में पता चलता है और चमत्कार झूठी आशा साबित होता है, दर्द शुरुआत जितना ही बुरा होगा। कियाना यंग र ने चिबुयाओ को घूर कर देखा।
वह समझ नहीं पाई कि चमत्कार शब्द का क्या मतलब है। कियाना ये यंग र को यह नहीं पता था कि स्टार गॉड क्षेत्र में मारे जाने के बावजूद युनचे ईश्वर क्षेत्र में वापस क्यों लौट सका। हर किसी की तरह उसने भी सोचा कि दुष्ट शिशु के भड़कने पर उसने सुरक्षित बचने के लिए किसी विशेष तरीके का इस्तेमाल किया था। लेकिन चिबुयाओ को सब कुछ पता था। वह जानती थी कि फीनिक्स के निर्वाण की बदौलत वह फिर से जीवित हो गया है। निर्वाण शैतान सम्राट की अधूरी यादों में एक अचूक ज्ञान का टुकड़ा था। उस स्मृति के अनुसार देव जाति और शैतान जाति के संघर्ष के चौतरफा युद्ध में बदलने से पहले दो दिव्य जानवर, जिन्हें उनके तत्वों के एक दूसरे के पूर्ण विपरीत होने के कारण शत्रु माना जाता था, फीनिक्स और आइस फीनिक्स, एक ही जाति के होते थे। एक अध्याय 1512 एक सत्य जो उसे कभी नहीं जानना चाहिए था। अध्याय 1513 शाश्वत स्वर्ग क्राउन प्रिंस देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1707 बर्फीला हृदय पूर्वी दिव्य क्षेत्र स्नो सांग क्षेत्र। ज्वाला देवता क्षेत्र के राजा हुओपोन ने लाल कपड़े का एक सेट पहना था जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह आग में ढका हुआ हो। कपड़ों पर गोल्डन क्रो, वर्मिलियन बर्ड और फीनिक्स के दिव्य प्रतीक थे, जो इस बात का संकेत था कि गोल्डन क्रो संप्रदाय से आने के बावजूद वह तीनों संप्रदायों के साथ समान व्यवहार करते थे। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 साल बिताने और फ्लेम गॉड क्षेत्र के पहले सच्चे राजा बनने के बाद हुओपोन अब वह मासूम, जिद्दी और अनिर्णायक युवक नहीं रहा जो वह एक बार था। उसकी आंखें मैत्रीपूर्ण लगती थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों की पुतलियों के पीछे आग चमक उठती थी और उसके शरीर के अंदर की असली शक्ति को प्रकट कर देती थी। बर्फ की एक अनंत परत उसके पैरों के नीचे बैठ गई, लेकिन फ्लेम गॉड रियलम किंग द्वारा स्वयं चलने के बावजूद इसमें पिघलने का कोई संकेत नहीं दिखा। वह पिछले कुछ वर्षों से प्राचीन गॉड बरीइंग इन्फर्नो जेल के अंदर खेती कर रहा था और आग चलाने में बेहतर होता जा रहा था। आइस फीनिक्स क्षेत्र में हुओपोन एक महिला शिष्य के सामने रुक गई जो स्वागत के लिए आई थी। वह और स्नेहपूर्वक मुस्कुराया। कृपया रियलम किंग बिंगयुन को सूचित करें कि फ्लेम गॉड हुओपोन मिलने आए हैं। हुओपोन के क्षेत्र का राजा बनने के बाद फ्लेम गॉड क्षेत्र रैंकों में चढ़ गया और एक ऊपरी सितारा क्षेत्र बन गया। लेकिन अपने क्षेत्र के राजा मू जुआनिन को खोने के बाद स्नो सॉन्ग क्षेत्र की स्थिति चट्टान की तरह गिर गई थी। आमतौर पर जब एक उच्च क्षेत्र का राजा स्वयं एक मध्य सितारा क्षेत्र का दौरा करने के लिए तैयार होता है, तो यह क्षेत्र के लिए एक गौरवशाली क्षण और राजा के लिए एक संदिग्ध निर्णय होता है। लेकिन स्नो सॉन्ग क्षेत्र और फ्लेम गॉड क्षेत्र के बीच संबंध असामान्य था। आइस फीनिक्स डिवाइन संप्रदाय में हर कोई पहले से ही फ्लेम गॉड रियलम किंग की लगातार यात्राओं का आदी हो चुका था। आइस फीनिक्स शिष्या ने दूर जाकर म्यू बिंगयुन को रिपोर्ट करने के बजाय विनम्रता से झुककर जवाब दिया, संप्रदाय गुरु इन दिनों एकांत साधना में है, इसलिए वह मेहमानों से तब तक नहीं मिल रही है जब तक कि यह कोई जरूरी मामला न हो। हालांकि उन्होंने कहा है कि जब भी आप चाहें तो संप्रदाय का दौरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। हुओपोन ने सिर हिलाया। उस स्थिति में मैं हम दोनों को खुशियों से बचाऊंगा। क्या फेरी फिक्स्यू अभी संप्रदाय में है? हुओपोन अकेले आए थे। आइस फीनिक्स शिष्य जो उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा था, ने भी उनकी पूछताछ के प्रति आश्चर्य का कोई संकेत नहीं दिखाया। सीनियर सिस्टर फिक्स्यू इस समय आइस फीनिक्स पैलेस के 36वें पैलेस में है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप स्वयं वहां जा सकते हैं, फ्लेम गॉड रियलम किंग। एक बाहरी व्यक्ति इस बात से हैरान हो गया होगा कि एक मध्य क्षेत्र संप्रदाय की महिला शिष्या एक उच्च क्षेत्र के राजा के साथ कितना खराब व्यवहार कर रही थी। आइस फीनिक्स पैलेस। हुओपोन आश्चर्यचकित दिखी। जबकि आइस फीनिक्स पैलेस आइस फीनिक्स डिवाइन संप्रदाय में एक उच्च स्तरीय महल था, म्यू फिक्स्यू स्वयं क्षेत्र के राजा का प्रत्यक्ष शिष्य था। वह आइस फीनिक्स पैलेस में क्यों होगी? आइस फीनिक्स शिष्य ने उत्तर दिया, 36वां महल वह स्थान है जहां वरिष्ठ भाई यूचे रहते थे, इसीलिए वह अक्सर वहां बीच बचाव करने जाती रहती है। हुओपोन की अभिव्यक्ति एक पल के लिए थम गई, लेकिन वह जल्द ही फिर से एक मिलनसार मुस्कान में बदल गई। अच्छा ऐसा है, उस मामले में कृपया रास्ता दिखाएं। वे 36वें महल में दाखिल हुए। बर्फ से बनी
संरचना ठंडी और शांत थी, लेकिन आंतरिक भाग अनगिनत बर्फ के टुकड़ों और बर्फ के टुकड़ों से ढका हुआ था। वे अनंत तारों की तरह चमक रहे थे और ऐसा आभास दे रहे थे कि इसकी बर्फीली सीमाओं का कोई अंत नहीं है। हुओपोन ने म्यू फिक्स्यू की आभा का तुरंत पता लगा लिया था, लेकिन वह जो कुछ भी कर रही थी उसे तुरंत बाधित करने के बजाय उसने महल के चारों ओर घूमने का विकल्प चुना। लेकिन उसके कदम अचानक रुक गए जब उसने अपने से कुछ ही दूरी पर एक बर्फीला पेड़ देखा। यू चे का नाम बर्फीले पेड़ के लगभग हर पत्ते पर खुदा हुआ था। बड़ा, छोटा, गहरा, उथला। वे ऐसे दिखते थे मानो उन्हें किसी महिला के नाखून से उकेरा गया हो, लेकिन हर शब्द इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था कि कोई भी उनके पीछे के दुख पीड़ित विचारों को व्यावहारिक रूप से देख सकता था। हुओपोन ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह इतना हिल गया कि वास्तव में उसके पैर हिल गए और थोड़ा लड़खड़ा गया। वह उस दिन को याद करने लगा जब युनचे के साथ उसकी दोस्ती खत्म हो गई थी, जब युनचे वापस जीवित हो गया था और स्नो सॉन्ग क्षेत्र में लौट आया था। फिर भी मैंने व्यक्तिगत रूप से सुना है, 2 आइस फीनिक्स शिष्यों के बीच एक चर्चा से कि वह बहुत पहले आपके गुरु द्वारा आपको दोहरी खेती भागीदार के रूप में दी गई थी। ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से सुना। फिर भी आपने मुझसे इसका एक भी शब्द नहीं कहा। आपने केवल मुझे अपनी निष्ठाहीन सांत्वना दी। आप मूल रूप से मेरा मजाक देख रहे थे। चिल्लाने के बाद युनचे ने उदासीनता से उत्तर दिया, सुनो, जब मैंने उसे अपने गुरु के रूप में लेने का समारोह पूरा किया था, तब गुरु ने वास्तव में फिक्स्यू को मेरे दोहरे खेती भागीदार के रूप में नामित किया था और उसने सबके सामने इसकी घोषणा भी की थी। हालांकि मैंने इसे अस्वीकार कर दिया और मास्टर ने भी मेरे निर्णय पर सहमति व्यक्त की। लेकिन क्योंकि मास्टर ने इस बात की घोषणा सबके सामने की थी, अगर वह तब सार्वजनिक रूप से घोषणा करती कि मैंने म्यू फिक्स्यू को अस्वीकार कर दिया है, तो निस्संदेह म्यू फिक्स्यू को दूसरों द्वारा उपहास का पात्र बनना पड़ता। परिणाम स्वरूप इसकी घोषणा जनता को नहीं की गई। लेकिन फिक्स्यू और मेरे बीच कभी भी दोहरे खेती साझेदारों के रूप में कोई रिश्ता नहीं था और स्नो सॉन्ग दायरे में रहने के वर्षों के दौरान मैंने उसके साथ बातचीत करने में जितना समय बिताया है, वह हमारे बीच इल्यूसरी स्मोक में हुए कुछ शब्दों के आदान प्रदान के बराबर भी नहीं था। शहर, ये ठीक है, आप इस पर विश्वास करें या न करें यह आप पर निर्भर है। यह अब मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। साथ ही यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें भाई पोन कहकर बुलाऊंगा। युवा संप्रदाय मास्टर हुओ, फिर कभी मिलते हैं। हुओपोन को स्पष्ट रूप से याद है कि युचे कितना उदासीन लग रहा था। क्रोध या उत्तेजना को भूल जाए, वह अपनी आवाज के पीछे किसी भी भावना को महसूस नहीं कर सका। युनचे में एकमात्र बार उसने कुछ भावुकता तब देखी थी जब उस युवक ने यंग सेक्ट मास्टर हुओ शब्द बोलने के बाद उसकी ओर देखा था। सामान्य स्थिति में लौटने से पहले हुओपोन ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसकी आंखों से अस्थायी भ्रम पूरी तरह से दूर हो गया। वह अब फ्लेम गॉड रियलम किंग था। वह अब इतनी आसानी से खुद पर नियंत्रण खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन जैसे ही उसने पत्ते पर लिखे शब्दों को घूरना जारी रखा, उसका मन फिर से यादों की नदियों में खींच गया। उसे वह दिन याद आया जब स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने प्रारंभिक अराजकता छोड़ दी थी और युचे के भाग्य ने एक बड़ा मोड़ ले लिया था। हुओपोन अपने दम पर उड़ रहा था। आज वह दिन था जब स्वर्ग में शैतान सम्राट को मौलिक अराजकता छोड़नी थी और स्तर 5 के दिव्य गुरु के रूप में उसे विदा करने का पूरा अधिकार था। लेकिन उसे कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ, भले ही वह शैतानी खतरे के अंत और एक नए इतिहास के निर्माण का गवाह बनने वाला था। उसे केवल चिड़चिड़ापन और हताशा महसूस हुई। अपने स्तर पर वह निश्चित रूप से जानता था कि युनचे ही वह व्यक्ति था जिसने उन्हें सबसे अच्छा परिणाम दिया था जिसकी वे संभवतः उम्मीद कर सकते थे। जैसा कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा था, वह निस्संदेह भगवान बाल मसीहा थे। लेकिन NOPALBIN वह तब तक धीमा हो गया जब तक कि वह पूरी तरह से रुक नहीं गया। काफी समय बाद वह अचानक घूमा और फ्लेम गॉड दायरे की ओर वापस यात्रा करने लगा।
ये पहली और आखिरी बार है जब कोई स्वयं शैतान सम्राट को विदा करने जा रहा है। तो आप पीछे क्यों मुड़ रहे हैं, संप्रदाय मास्टर हुओ? आवाज सुनकर हुओ पोन फिर रुक गया। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और पीछे क्यों मुड़ रहे हो, भाई लुओ? एक आकृति तेजी से क्षितिज से उसके पास आई। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और वह बिल्कुल उत्कृष्ट लग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि लुओ चांगशिंग थे। मेरा कारण सरल है, लुओ चांगशिंग मुस्कुराए। मैं किसी खास व्यक्ति को नहीं देखना चाहता, बस इतना ही। मुझे अनुमान लगाने दो, क्या आपका कारण मेरे जैसा ही है? हुओ पोन, चूंकि भाग्य आज हमें एक साथ लाया है, क्या आप पवित्र ईस्ट क्षेत्र की यात्रा करना चाहेंगे? लुओ चांगशिंग ने पेशकश की। जरूर। हुओ पोन ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया। मैं कुछ समय से आपके गुरु से मिलने और उनसे माफी मांगने की योजना बना रहा था। आखिरकार, सबसे पहले उसे चोट लगने का कारण मैं ही थी। युन चे के वापस आने के बाद, और उसने गलती से म्यू फिक्स्यू के साथ अपनी बातचीत सुनी, उसने अपनी ईर्ष्या पर नियंत्रण खो दिया और लुओ चांगशिंग को इस तथ्य का खुलासा किया कि वह जीवित था। परिणाम स्वरूप लुओ गुक्सी ने व्यक्तिगत रूप से स्नो सॉन्ग क्षेत्र की यात्रा की उसका बदला लेना। हालांकि उसके प्रयासों के लिए उसे केवल एक टूटी हुई भुजा ही मिली। हुओ पोन ने जैसे ही लुओ चांगशिंग को संदेश भेजा, उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। लेकिन जो किया गया था उसे वापस नहीं लिया जा सकता था, और उसके बाद जो हुआ वह उसके नियंत्रण की क्षमता से बिल्कुल परे था। आश्चर्यजनक रूप से, लुओ चांगशिंग ने कहने से पहले अपना सिर हिलाया, मास्टर उस हार के बाद से खराब मूड में है। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप उससे दूसरी बार मिलने जाएं। एक बार जब उसकी भावनाएं बेहतर हो जाएंगी, तो मैं स्वयं आपकी भावनाएं उस तक पहुंचा दूंगा। माफी के लिए। लुओ चांगशिंग ने फिर से अपना सिर हिलाया और आह भरी। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। वास्तव में, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिस पर आपका बहुत बड़ा उपकार है। कृपया आश्वस्त रहें कि अवसर आने पर मैं इसका बदला चुकाऊंगा। ये ठीक है, हुओ पोन ने उदासीनता और उदासी से उत्तर दिया। लुओ चांगशिंग ने जवाब देने से पहले काफी देर तक हुओ पोन को देखा। इसके बारे में बात करते हुए, कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं बहुत लंबे समय से उत्सुक था। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले आप और युन चे घनिष्ठ मित्र थे। जब आपने सुना कि युन चे का निधन हो गया है, तो मैं ये भी देख सकता था कि आपका दुख जितना वास्तविक था उतना ही गहरा भी। तो आप अचानक उसके प्रति द्वेष क्यों पाल रहे हैं? अपने चरित्र को जानने के बाद, आप कभी भी बिना किसी अच्छे कारण के किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अपना कारण मेरे साथ साझा करेंगे? कोई कारण नहीं है, हुओ पोन ने उत्तर दिया। मैं छोटी सोच वाला था। इसके लिए यही सब कुछ है। क्या ये किसी विशेष परी बर्फ की वजह से हेम्यू फिक्स्यू को बुलाया? लुओ चांगशिंग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हुओ पोन ने अचानक अपने कदम धीमे कर दिए। दुनिया में ऐसे कई दर्द नहीं हैं जो प्यार के नुकसान की बराबरी कर सके। लुओ चांगशिंग ने आह भरी। और यह आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए विशेष रूप से सच है। पर्याप्त। हुओ पोन की सांसें काफी तेज हो गईं, और आखिरकार उसे खुद पर नियंत्रण पाने में एक क्षण लग गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह मैं ही हूँ जो छोटी सोच वाला था। कृपया इसके बारे में दोबारा बात न करें। मुझे माफ कर दो, लुओ चांगशिंग ने कहा और चुप हो गया। दोनों ने होली ईव्स दायरे की ओर बहुत धीरे धीरे यात्रा की, क्योंकि लुओ चांगशिंग ने विशेष रूप से किसी भी बारे में बात नहीं की। अचानक लुओ चांगशिंग ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। समय के साथ उसका सदमा और भी बदतर होता गया। क्या गलत? हुओ पोन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। युन चे एक शैतान व्यक्ति है, लुओ चांगशिंग बुदबुदाया। क्या? हुओ पोन अचानक उसकी ओर मुड़ा। लुओ चांगशिंग ने अपना हाथ लहराया और हुओ पोन को वह ध्वनि प्रसारण दिया जो उसने अभी सुना था। शैतान देवता आदिम अराजकता में प्रवेश करने में लगभग कामयाब हो गए। शैतान सम्राट ने बलपूर्वक उसे और उसके लोगों को बाहर निकाल दिया। दुष्ट शिशु अचानक क्रिम्सन क्रैक को सील करने के लिए प्रकट हुआ।
शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उस पर हमला किया और उसे फेंक दिया प्राइमल केस के बाहर भी। जब सब कुछ ठीक था और प्राइमल केस के सभी खतरे दूर हो गए थे, यू चे ने अचानक गहरी ऊर्जा का रिसाव किया और बिल्कुल अपमानजनक बातें उगल दी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हुओपोन के दिल में जंगल की आग की तरह दहशत और भ्रम फैल गया। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि प्रारंभिक अराजकता के किनारे पर क्या हुआ था। अचानक लुओ चांगशिंग ने कहा, अरे नहीं, चंद्रमा देवता सम्राट स्वयं यूचे को मारने जा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा सम्राट देवी अंतिम समय में शून्य भ्रम पत्थर के साथ उसे दूर भेजने में सक्षम थी। देव सम्राट सभी को हर जगह यूचे की खोज करने का आदेश दे रहे हैं। लुओ चांगशिंग ने अचानक फिर से बात करना बंद कर दिया। वह और हुओपोन दोनों ठीक सामने एक निश्चित वस्तु को देख रहे थे। यह एक गतिहीन आकृति थी। वे शरीर से हल्की मात्रा में काली ऊर्जा को बाहर निकलते हुए भी देख सकते थे। यू चे, हुओपोन और लुओ चांगशिंग एक ही समय में चिल्लाए। वह निश्चल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि युन चे ही था। जब कियान यंग र ने शून्य भ्रम पत्थर को बाहर फेंका तो दास की छाप पूरी तरह से नष्ट होने वाली थी। उसके दिमाग के अंदर परस्पर विरोधी इच्छाओं के परिणाम स्वरूप उसने अपनी शक्ति पर थोड़ा नियंत्रण खो दिया और गलती से यूचे को बाहर गिरा दिया, भले ही बचाव का प्रयास सफल रहा। हे हा 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 हा, लुओ चांगशिंग अपने सदमे पर काबू पाने के बाद जोर से हंसे। ये सचमुच स्वर्ग की ओर से एक उपहार है। वह यूचे की ओर झपटने ही वाला था कि अचानक एक हाथ ने उसका रास्ता रोक दिया। एक सेकंड रुको, हुओपोन ने बेहोश यूचे को ध्यान से देखते हुए कहा, लापरवाह मत बनो। फिर उसने अपनी गहन ऊर्जा प्रसारित करना शुरू कर दिया और सुनहरे कौवे की लपटों को बुलाया। यूचे के पास अनगिनत रहस्य और तुरुप के पत्ते हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बार बार निश्चित प्रतीत होने वाली मृत्यु से बचने में सक्षम था। हम नहीं हो सकते। अपना वाक्य पूरा करने से पहले उसने लुओ चांगशिंग की पसलियों में जोरदार प्रहार किया। लुओ चांगशिंग का ध्यान पूरी तरह से यूचे की ओर आकर्षित हो गया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि हुओपोन, उसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जो यूचे के प्रति द्वेष रखता था, इस समय उस पर हमला करेगा। पूरी तरह से चकमा दे दिया गया और हुओपोन के इतना करीब आ गया कि वह रास्ते से हट नहीं सकता था। लुओ चांगशिंग को दसियों किलोमीटर दूर उड़ते हुए भेजा गया, जबकि उसके गले से खून निकल रहा था। इस बीच हुओपोन यूचे की तरफ दौड़ा, उसे पकड़ लिया, अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और क्षितिज की ओर दौड़ पड़ा। लुओ चांगशिंग ने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और भागते हुए हुओपोन को घूर कर देखा। हुओपोन के पीछे से एक क्रूर दहाड़ फूटी। यू चे अब भगवान बाल मसीहा नहीं है। वह विधर्मी है जिसे हर कोई खत्म करना चाहता है। क्या आपका मतलब है? पूरे फ्लेम गॉड दायरे को अपने साथ कब्र में खींचना। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुओपोन के दांतों के बीच से खून रिस रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया या थोड़ा भी धीमा नहीं हुआ। हालांकि लुओ चांगशिंग को चोट लगी थी, फिर भी वह हुओपोन की तुलना में बहुत तेज था। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई, लुओ चांगशिंग ने पहले से भी अधिक गहरे स्वर में धमकी दी। मैंने अभी तक इस बारे में किसी को नहीं बताया है। मैं तुम्हें अपना मन बदलने का एक आखिरी मौका दूंगा हमारी दोस्ती को देखते हुए। युन चे को मुझे दे दो, अन्यथा फ्लेम गॉड क्षेत्र ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हारे साथ घटेगी। हुओपोन के दिमाग में युद्ध चल रहा था, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं बोला या बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभाएं उसकी ओर आ रही हैं। दोनों ही उससे अधिक शक्तिशाली थीं। अगली सांस में आभामंडल के स्वामी उसके सामने प्रकट हो गए। उनमें से एक जून जिलेई थे, जो गहन अभ्यासकर्ताओं में से एक थे जिन्होंने उनके साथ अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। दूसरा व्यक्ति उसका स्वामी स्वॉर्ड सॉवरेन जून वुमिंग था के विरुद्ध पढ़े ईश्वर अध्याय 1708। मुझे तुम्हारा कुछ भी ऋणी नहीं है। जून वुमिंग और जून जिलेई दो ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वर्ग में शैतान सम्राट को विदा नहीं करने का फैसला किया।
जब उन्होंने लुओ चांगशेंग और हुओ पोन को देखा तो उन्होंने बेहोश यूचे और उसके शरीर से निकलने वाली अंधेरी घृणित ऊर्जा को भी देखा। हुओ पोन अंततः रुक गया। उसका रास्ता तलवार संप्रभु द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और उसकी पीठ लुओ चांगशेंग द्वारा काट दी गई थी। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए, लेकिन इस समय वह कुछ भी नहीं कर सकता था। लुओ चांगशेंग ने तुरंत हुओ पोन को पकड़ लिया, लेकिन उसकी शक्तिशाली आत्म साधना ने उसे हुओ पोन को अक्षम करने या हुओ पोन के हाथों से यूचे को छीनने से रोक दिया। उन्होंने जून वूमिंग को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, जूनियर लुओ चांगशेंग सीनियर स्वॉर्ड सॉवरेन का स्वागत करते हैं। जून वूमिंग ने जून जिलेई पर एक नजर डालने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। वह उसकी अस्थिर आभा और उसके मन के अंदर के द्वंद्व को महसूस कर सकता था। जून वूमिंग ने कहा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 वर्षों की साधना के बाद आप कितनी दूर आ गए हैं, लेकिन आप अपनी तलवार का दिल नहीं बना पाए हैं आज तक भी। क्या तुमने? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष दुनिया के रूप में जाने जाने वाले पिंजरे में फंस गया है। मैं जो कह रहा हूँ वह तुम समझ रहे हो। जून जिलेई, अपने दिल की आज्ञा का पालन करना अपने तलवार के दिल की आज्ञा का पालन करना भी है, जून वूमिंग ने चुपचाप कहा। जून जिलेई ने धीरे से अपनी तलवार उठाए और नामहीन तलवार को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया। बजना। जैसे ही नामहीन तलवार अपने म्यान से बाहर निकली, उसकी अदृश्य तलवार की आभा से आसपास के उल्कापिंड तुरंत धूल में मिल गए। कॉन्फेड गॉड बैटल में जून जिली ने बलपूर्वक नामहीन तलवार का इस्तेमाल किया था और 2 हमलों में यूचे को सफलतापूर्वक घायल कर दिया था। हालांकि यूचे न केवल उसे अपना तीसरा वार करने से रोकने में सक्षम था, बल्कि उसने अनजाने में अपनी छवि उसके तलवार के दिल में भी बना दी थी। परिणामस्वरूप 3000 वर्षों की खेती के बावजूद वह पूरी तरह से अपना तलवार का दिल नहीं बना पाए। आज जून जिलेई का नामहीन तलवार पर पूर्ण नियंत्रण था। उसे ईश्वर क्षेत्र में लिटिल स्वॉर्ड सॉवरेन की उपाधि भी दी गई थी। उसकी तलवार का क्षेत्र तुरंत जीवंत हो गया और उसके चारों ओर हजारों तलवारें दिखाई दी। हालांकि उसका लक्ष्य यूनचे नहीं बल्कि लुओ चांगशेंग था। इसके अलावा, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर हुओ पोन से टकराए और उसने उसे लुओ चांगशेंग से बहुत दूर कर दिया। हुओ पोन एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन वह तुरंत अपने होश में आया और उल्का की तरह उड़ गया। हैरान होकर लुओ चांगशेंग उसका पीछा करने ही वाला था कि जून जिलेई ने उसे अपनी तलवार के दायरे में फंसा लिया। वह इतना शक्तिशाली था कि जून जिलेई को हराना बस कुछ समय की बात थी, लेकिन स्वॉर्ड सॉवरेन उसके ठीक बगल में था। जब वह जून जिलेई के हमलों को नाकाम कर रहा था तो उसने तुरंत कहा, वरिष्ठ तलवार संप्रभु परिजून, आप यह नहीं जानते होंगे क्योंकि आप प्रारंभिक अराजकता के किनारे पर नहीं गए हैं, लेकिन यूनचे ने खुद को एक शैतान व्यक्ति साबित कर दिया है। अभी ड्रैगन सम्राट सहित सभी देव सम्राटों ने यूचे को हर कीमत पर मारने का आदेश दिया है। अगर हमने उसे यही खत्म नहीं किया तो गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन जिन जिलेई की तलवार की आभा और भी अधिक हिंसक हो गई। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे जून वूमिंग अपने शिष्य को सारा काम करने देने की योजना बना रहे थे, लेकिन एक सावधान पर्यवेक्षक ने अपने पुराने विद्यार्थियों के पीछे 3 सुई के आकार की तलवार की किरणें देखी। लुओ चांगशेंग की आंखें थोड़ी बदल गईं। इस बिंदु पर, यहाँ तक कि एक मूर्ख को भी एहसास होगा कि स्वॉर्ड संप्रभु ने यूचे की रक्षा करने का फैसला किया था, इस तथ्य के बावजूद कि वह अब एक शैतान व्यक्ति था। उन्होंने सभी सम्मान हटा दिए और धीमे स्वर में कहा, वरिष्ठ तलवार संप्रभु, आप एक शैतान व्यक्ति का बचाव करने के परिणामों को समझते हैं, है ना? वो एक शैतान व्यक्ति है, सच है, जून वूमिंग ने एक कार्यक्रम में कहा स्वर, लेकिन उसकी आवाज के पीछे की शक्ति में कोई गलती नहीं थी। लेकिन वह हमारा परोपकारी और दुनिया को बचाने वाला व्यक्ति भी है। उसने इस संसार पर जो दयालुता की है उसकी तुलना में उसका द्वेष धूल का एक कण मात्र है। जो लोग उसे मारना चाहते हैं वे ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे शैतानों से नफरत करते हैं या क्योंकि वे दुनिया की रक्षा करना चाहते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ईर्ष्या और हमेशा आगे न बढ़ने की कुत्सित इच्छा से प्रेरित होते हैं। ची लुओ चांगशेन के कंधे के ब्लेड के बीच अचानक एक खूनी छेद दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद उसके पूरे शरीर पर भी दर्जनों ऐसे ही घाव उभर आए। जब हुओ पोन ने उस पर करीब से घात लगाकर हमला किया तो उसे भारी झटका लगा था और उसने अपनी पूरी ताकत से हुओ पोन का पीछा करने के लिए इसे नजरअंदाज कर दिया था। अब वह एक ही समय में जून जिलेई और जून वुमिंग दोनों का सामना कर रहा था। हो सकता है कि उसने अभी तक उस पर हमला नहीं किया हो, लेकिन वह जो दबाव बना रहा था वह उसे गंभीर खतरे में डालने के लिए पर्याप्त था। लुओ चांगशेन ने उन दोनों को अपना रास्ता रोकते हुए नफरत से देखा और स्वॉर्ड सॉवरेन ने आगे कहा, 50,000 वर्षों से इसने कई चीजों का अनुभव किया है और अपने पूरे जीवन में अनगिनत लोगों की जान बचाई है। जब वह अपने आप को महान गुणी और प्रतिष्ठित व्यक्ति कहता है तो वह अपने आत्मसम्मान को बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा है, क्या ऐसा है? यहाँ तक कि दुनिया ने भी उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों के लिए उन्हें सर्वोच्च की उपाधि से सम्मानित करने का फैसला किया है। हर कोई जानता है कि आप यूचे के प्रति द्वेष रखते हैं और ज्वाला देवता हुओ पोन यूचे के करीबी दोस्त हैं। यदि आप मुझ पर और हुओ पोन पर यूचे का बचाव करने का आरोप लगाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि दुनिया मेरी और हुओ पोन की बातों के बजाय आपकी बातों पर विश्वास करना चाहेगी? यदि यह संप्रभु आपके आरोप से इनकार कर दे और हुओ पोन को किसी भी गलत काम से मुक्त कर दे, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी? क्या आपको लगता है कि वे आप पर विश्वास करेंगे या आपकी क्षुद्रता के लिए आपका तिरस्कार करेंगे? एक पल के लिए लुओ चांगशेन की विशेषताओं से बर्बरतापूर्ण रोष झलकने लगा। जब वह छोटा था तो वह प्रसिद्ध युवा मास्टर चांगशेन था, जिसके बारे में पूर्वी दिव्य क्षेत्र में किसी ने नहीं सुना था। जब वह अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र से 7वें स्तर के दिव्य गुरु के रूप में उभरे, तो उनकी उपलब्धि को एक चमत्कार के रूप में ताज पहनाया गया, जिसने पूरे भगवान क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। लेकिन एक बच्चा भी बता सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा स्वॉर्ड सॉवरेन से लाखों मील पीछे थी। यदि वह ये घोषणा करता कि स्वॉर्ड संप्रभु यूचे का बचाव कर रहे थे, तो उसे केवल अपने चेहरे पर तमाचा मारने जैसा ही हासिल होगा, जब तक कि उसके पास पर्याप्त सबूत न हो। अपना मन बनाते हुए लुओ चांगशेन ने अचानक बिजली के झटके में खुद को जून जिलेई से दूर कर लिया। जोर से हाँफते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं आज हार मान लूंगा। मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं आपकी संलिप्तता के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, और निश्चित रूप से हुओ पोन के बारे में भी। लेकिन उसके शरीर पर दबाव कम नहीं हुआ। जून जिलेई अभी भी अपने सौर जाल पर नामहीन तलवार की ओर इशारा कर रहा था। मास्टर, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, जून जिलेई ने ठंडे स्वर में कहा। यह तो एक बहाना था। लुओ चांगशेन जून वुमिंग पर जो चाहे आरोप लगा सकता था, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो बदनाम होगा वह खुद था। हालांकि वे लुओ चांगशेन को अभी जाने नहीं दे सकते थे। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह हुओ पोन और यूनचे को ट्रैक करने की कोशिश करेगा जैसे ही वह उनकी इंद्रियों से दूर हो गया। लुओ चांगशेन के दिल में बेचैनी जल उठी, लेकिन उसने शांत चेहरा बनाए रखा और दोनों को फिर से आश्वस्त करने की कोशिश की। यह तुरंत बदल गया जब उसे अपने चारों ओर 3 छोटी तलवारों की किरणें महसूस हुई। तलवार की तीनों किरणें रंगहीन, आकारहीन और यहाँ तक कि आभाहीन थी, लेकिन उसका बेतहाशा धड़कता दिल उसे बता रहा था कि वे उसके शरीर में खून के समान वास्तविक थे, और उनमें से प्रत्येक एक महत्वपूर्ण बिंदु को दबा रहा था। कल्पना, तलवार, लुओ चांगशेन ने बुदबुदाया। उसकी आवाज साफ तौर पर कांप रही थी। यहाँ तक कि जून जिलेई भी तलवार की 3 किरणों को एकटक देख रहा था। आप इस तलवार को पहचानते हैं? जून वुमिंग ने उदासीनता से टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि आपका स्वामी वास्तव में आपसे बहुत कम छिपाता है। राजा क्षेत्रों को छोड़कर लुओ गुक्सी कथित तौर पर ईटन डिवाइन रीजन का नंबर 1 गहन अभ्यास करता था, और स्वॉर्ड सॉवरेन दूसरे स्थान पर था। दोनों के बीच कभी किसी ने लड़ाई नहीं देखी थी। सबसे पहले तलवार संप्रभु राजा क्षेत्र के पीछे सबसे मजबूत गहन अभ्यास करता था।
अंततः उनकी जगह लुओ गुक्सी ने ले ली, क्योंकि पवित्र ईव्स क्षेत्र में लौटने के बाद उनकी आभा स्पष्ट रूप से मजबूत थी। लेकिन बहुत समय पहले लुओ गुक्सी ने लुओ चांगशेन को व्यक्तिगत रूप से बताया था कि उसने तलवार संप्रभु को उससे पहले लड़ाई के लिए चुनौती दी थी, पवित्र ईव्स क्षेत्र में लौट आए। हालांकि उसने अपनी कल्पना तलवार से उसे लगभग मार डाला था। बाद में लुओ गुक्सी को दोनों में से अधिक मजबूत गहन अभ्यासी माना गया, लेकिन स्वॉर्ड सॉवरेन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने जीवन काल के अंत के करीब था और उस समय उसे अपनी प्रसिद्धि की कोई परवाह नहीं थी। उस समय उनकी सबसे बड़ी इच्छा एक योग्य उत्तराधिकारी ढूंढना था। स्वर्ग ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे जून जिले दे दी। यही कारण है कि लुओ चांगशेन ने तलवार संप्रभु के सामने हमेशा सम्मानजनक कनिष्ठ की भूमिका निभाई थी। यही कारण था कि राजा क्षेत्र लुओ गुक्सी की तुलना में तलवार संप्रभु का अधिक सम्मान करते थे। वरिष्ठता एक मजाक थी। किसी के सम्मान अर्जित करने में ताकत सबसे बड़ा कारक था। इसके अलावा तलवार संप्रभु के गुट को अकेले खेती से नहीं मापा जा सकता है। उनकी तलवार कला उनकी खेती से भी अधिक डरावनी थी। वरिष्ठ तलवार संप्रभु, क्या आप मुझे मारने जा रहे हैं? लुओ चांगशेन ने चुपचाप पूछा। उसने एक मांसपेशी भी हिलाने की हिम्मत नहीं की। लुओ चांगशेन इस बात से आश्चर्यचकित नहीं थे कि जून वुमिंग जून जिलेई के हमले में शामिल नहीं हुए थे। वह तलवार का राजा था। वह किसी जूनियर पर हमला करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कल्पना तलवार को बुलाएगा, जो हर बार उसके मालिक के चेहरे पर एक डरावनी अभिव्यक्ति लाती है जब वह इसके बारे में बात करती है। ये हास्यास्पद था, यहाँ तक कि उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह इस तलवार तकनीक से मारे जाने के सम्मान का हकदार है। हे, जून वुमिंग हंसे, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? आपके गुरु और मैं बमुश्किल परिचित हैं और आपके और मेरे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। अब आपकी जान लेने से मुझ पर और मेरे शिष्य पर केवल अंतहीन विपत्ति आएगी। तलवार संप्रभु फिर एक पुराना हाथ बढ़ाने से पहले लुओ चांगशेन के बगल में धराशायी हो गया। अब कृपया अपनी आत्मा खोलो ताकि मैं तुम्हारी याददाश्त के आखिरी घंटे को मिटा सकूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ चांगशेन ने अपने दांत पीस लिए और चादर की तरह सफेद हो गया। N.0 किसी अन्य व्यक्ति को अपनी आत्मा में प्रवेश की अनुमति देना मूर्खता थी। यदि दूसरे पक्ष के मन में उसके प्रति कोई भी गलत इरादा हो तो वे आसानी से उसकी आत्मा को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि तलवार संप्रभु सही था। उसके पास उसे मारने का कोई कारण या साहस नहीं था, क्योंकि इससे जून जिले के भविष्य को नुकसान होगा। यदि वह सहमत हो गया तो वह पूरी तरह से पहल खो देगा। लेकिन अगर वह असहमत था, उसके महत्वपूर्ण स्थानों पर दबाव डालने वाली ऊर्जा कल्पना तलवार थी जिसने लगभग उसके मालिक की जान ले ली थी। ठीक है, अंत में लुओ चांगशेन के पास धमकी के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये जूनियर अपने सीनियर की इच्छा का पालन करता है। तलवार संप्रभु ने सिर हिलाया और अपनी आत्मा का एक टुकड़ा लुओ चांगशेन की आत्मा के समुद्र में डाल दिया। थोड़ी देर बाद लुओ चांगशेन पूरी तरह से कांपने लगा और फिर पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसके बाद कल्पना तलवार नष्ट हो गई। हालांकि जून वुमिंग का रंग हल्का पीला पड़ गया। जून वुमिंग दूर चला गया और यात्रा शुरू कर दी। जहां से हुओ पोन भाग गया था, उसके विपरीत रास्ते पर चला गया। जून जिलेई कुछ देर तक चुपचाप उसके पीछे चली, लेकिन वह खुद को ये पूछने से नहीं रोक सकी, क्यों मास्टर? आपने इमेजिनेशन तलवार का इस्तेमाल क्यों किया? जैसे ही उसने क्यों पूछा, उसके गालों से आंसू बह निकले। कल्पना की तलवार बनाने से व्यक्ति का जीवन काल समाप्त हो जाता है, और जून वुमिंग के मामले में उसके पास शुरू करने के लिए मुश्किल से ही कोई जीवन काल बचा था। लेकिन जून वुमिंग ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार वह लुओ चांगशेन है। अगर मैंने इमेजिनेशन तलवार का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह इतनी जल्दी समर्पण नहीं करता, और परिस्थितियों को देखते हुए समय सबसे महत्वपूर्ण है। जून वुमिंग ने अपना हाथ उठाया और जून जिली के आंसू को पकड़ लिया।
वह थका हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि उसका शरीर अपने जीवन के अंत के करीब था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान और अधिक प्रसन्न और सौम्य हो गई। अगर युन चे नहीं होता, तो आपकी प्रतिभा को इस हद तक नुकसान पहुंच चुका होता कि वापस लौटना संभव नहीं होता। तुम मेरे दिल की तलवार और मेरे जीवन की निरंतरता हो। आपके प्रति बढ़ाया गया कोई भी उपकार मेरे प्रति भी बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए मुझे खुशी है कि मेरे अंतिम दिन से पहले उन्होंने मुझ पर जो उपकार किया, मैं उसका बदला चुकाने में सक्षम हूँ। तुम्हें मेरी खातिर खुश होना चाहिए, जिलेई, दुखी नहीं। उद्धरण चिन्ह ... हाँ मास्टर, जून जिलेई ने उत्तर दिया, लेकिन वह अपनी ठुड्डी से बहते आंसुओं को नहीं रोक सकी। जब वह छोटी थी तब उसे अपने उतावलेपन पर पछतावा होता था, लेकिन भाग्य के बारे में सबसे क्रूर बात यह थी कि पछतावे से पलटना असंभव था। मुझे खुशी है कि आप सामाजिक रीति रिवाजों से मुक्त होने और अपने दिल की बात मानने में सक्षम हैं, लेकिन जून वूमिंग ने दूर से देखा और अपनी आंखों के पीछे बैठकर 50,000 साल के अनुभव के बोझ से आह भरी। उसके लिए अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, और कोई नहीं जान सकता कि वह भविष्य में क्या बनेगा। सांस। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस बीच हुओपोन अंततः फिर से रुक गया जब चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र उसके सामने आया। उसी समय जिस व्यक्ति को ध्वनि संचारित करने के लिए उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था, वह उसके सामने प्रकट हुआ। ये शुई यंग्यू था। हुओपोन के सामने आने से पहले ही शुई यंग्यू को एक अंधेरी आभा का एहसास हो गया था। जब तक वह करीब पहुंची, उसकी नजर तुरंत बेहोश युन चे की ओर चली गई। हुओपोन ने जोर से हौंफते हुए युन चे को शुई यंग्यू की ओर धकेल दिया। उन्होंने पूछा, आप उसे सुरक्षित रखेंगे, है ना? शुई यंग्यू ने पूछने से पहले तुरंत यू चे की आकृति और आभा को एक मोटी पानी की बाधा में लपेट दिया। क्या कोई आपका पीछा कर रहा था? मुझे नहीं पता, उन्होंने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद। शुई यंग्यू हुओपोन को धन्यवाद देने के बाद जाने वाली थी, लेकिन बाद वाले ने उसे बुलाया। रुको, हुओपोन ने अपनी आवाज धीमी करने से पहले चिल्लाया। उसे यह मत बताना कि मैं ही उसे यहाँ लाया था। साथ ही उसके जागने के बाद कृपया उसे मेरा संदेश देना। दौड़ना। उत्तरी दिव्य क्षेत्र की ओर भागो और कभी वापस मत आना। समझ गया? युन चे के साथ जल्दी से जाने से पहले उसने बस इतना ही कहा था। युन चे के उजागर होने का प्रत्येक क्षण उन सभी के लिए अतिरिक्त खतरे का क्षण था। हुओपोन ने मुंह फेर लिया और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। अपने सामने विशाल स्थान को घूरते हुए वह खुद से बुदबुदाया, याद रखें, यू चे, मैं अब तुम पर कुछ भी बकाया नहीं हूँ। ये सही है, अब मुझ पर आपका कुछ भी बकाया नहीं है। आखिरकार वर्तमान में लौटते हुए हुओपोन बुदबुदाया। उसने अनजाने में अपना हाथ एक बर्फीली शाखा की ओर बढ़ाया जो यू चे के नाम वाली पत्तियों से ढकी हुई थी। यह एक शुद्ध और सुंदर पौधा था, तो इससे उसकी आंखों और आत्मा को इतनी तकलीफ क्यों हुई? क्यों? वह अब एक शैतान व्यक्ति था। तो क्यों? ज्वाला देव क्षेत्र राजा। जैसे ही उसकी हथेली बर्फीली शाखा को छूने ही वाली थी, अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। हुओपोन जम गया। हालांकि उसकी उंगलियों से थोड़ी सी आग रिस गई और बर्फीली शाखा का आधा हिस्सा एक पल में पिघल गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1709। एक तरफा प्यार। बर्फीली शाखा पिघलकर भाप बन गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। हुओपोन ने मुड़कर तुरंत म्यूफिक्स्यू को देखा। हालांकि वह बिखरती हुई भाप को देख रही थी, उसे बिल्कुल नहीं। फेरी फिक्स्यू। हुओपोन बीच बीच में ठिठक गया, अपना हाथ भी हटाना भूल गया। म्यूफिक्स्यू हुओपोन के सामने आई और उसने अपनी उंगलियों में ठंडी ऊर्जा का प्रवाह बुलाया। एक क्षण बाद बर्फीली शाखा एक बार फिर दिखाई दी, लेकिन पत्तियों पर सभी नक्काशी गायब हो गई थी। क्षमा मांगना। हुओपोन की आंखों में दहशत झलक उठी। मैं पौधे से इतना रोमांचित हो गया कि मैंने नियंत्रण खो दिया। एक सांस, दो सांस। थोड़ी देर के लिए मौन रहा, इससे पहले कि म्यूफिक्स्यू बर्फीली, भावनाहीन पुतलियों से उसकी ओर देखने लगा, जिससे वह बहुत परिचित था।
आइस फीनिक्स पैलेस, फ्लेम गॉड रियलिम किंग के साथ आपका क्या काम है? ये राजा, मैं बस। हुओपोन को अंततः होश आया और उसने अपना हाथ हटा लिया। मेरा रियलिम किंग बिंगयुन के साथ व्यवसाय है और मैंने उसे देखने से पहले यहाँ से गुजरने का फैसला किया। हालांकि उसने एक सच्चे समकक्ष की तरह किसी भी उच्च क्षेत्र के राजा का सामना करने के लिए पर्याप्त अभ्यास और आत्मविश्वास हासिल कर लिया था, लेकिन किसी कारण से वह म्यू फिक्स्यू के सामने कभी भी अपनी सांस या दिल की धड़कन को नियंत्रित नहीं कर सका। संप्रदाय गुरु अभी एकांत साधना में है और वह किसी अतिथि का स्वागत करने की स्थिति में नहीं है। कृपया वापस लौटें, फ्लेम गॉड रियलिम किंग, म्यू फिक्स्यू ने कहा। हुओपोन ने अपनी सांसें संभाली और खुद को शांत किया। जब उसने बर्फीली शाखा पर लिखे नामों को याद किया, तो उसका भ्रम धीरे धीरे अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प में बदल गया। म्यू फिक्स्यू की आंखों में सीधे घूरते हुए उसने कहा, सच कहा जाए, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। वास्तव में, मेरे पास आप अब वापस आ सकते हैं क्योंकि आपने मुझे देख लिया है। म्यू फिक्स्यू का जवाब हमेशा की तरह उदासीन था। उसका चेहरा अति सुंदर था और उसकी आंखें बिल्लौर जैसी थीं, लेकिन वे किसी भी भावना से पूरी तरह रहित थीं। आप ज्वाला देव क्षेत्र के राजा हैं। आपके लिए अपने आप को नीचे गिराना और मध्य सितारा क्षेत्र के शिष्य के पास जाना सही नहीं है। इतना कहने के बाद वह तुरंत हुओपोन के पास से निकलकर बाहर की ओर चली गई। फिक्स्यू। हुओपोन अचानक पलटी और सीधे अपना नाम चिल्लाया। क्या तुम अभी भी यूचे से चिपके हुए हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में शांति थोड़ी भंग हो गई थी, लेकिन उसने न तो चलना बंद किया और न ही उसके आरोप का जवाब दिया। उसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। हुओपोन ने आवाज उठाई। अपने शब्द वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए अंततः उसने अपने दिल की सारी झिझक त्याग दी। क्षेत्र के राजा जुवानइन ने एक बार आप दोनों की शादी सांस्कृतिक जोड़े के रूप में करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अनुरोध ठुकरा दिया, है ना? उन्होंने ही मुझे ये बात खुद बताई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यू फिक्स्यू अंततः अपनी जगह पर रुक गई, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन रहा। उसने धीरे से कहा, अगर वह मेरे दिल में जगह रखता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे लिए उसके दिल में जगह है या नहीं? ये हुओपोन को उसे जाने देने की सलाह देने का उसका घुमावदार तरीका था। लेकिन अंततः आग और बर्फ एक ही तत्व नहीं थे। लेकिन वह एक शैतान व्यक्ति है। शैतान आदमी, एक शैतान व्यक्ति। हुओपोन लगातार 3 बार गुर्राया। आपके संप्रदाय का अपना नियम आपसे यह मांग करता है कि आप जिस भी शैतान व्यक्ति से मिले उसे मार डालें। वह म्यू फिक्स्यू के सामने धराशायी हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। इतना ही नहीं, उन्हें हाल ही में उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शैतान मास्टर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वह अब सबसे खराब प्रकार का शैतान व्यक्ति है जिसके बारे में आप संभवतः सोच सकते हैं। तीनों दिव्य क्षेत्रों के सभी देव सम्राट उसे एक खतरा मानते हैं और उत्तरी दिव्य क्षेत्र की अंधेरी भूमि के अलावा इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो क्यों? क्या आप अब भी जाने देने से इनकार करते हैं? शैतान मास्टर, म्यू फिक्स्यू फुसफुसाए। उसकी नीली आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गईं, जैसी उनसे उम्मीद थी। वो तब भी किसी अन्य की तरह चमकता है जब उसे सबसे अंधेरी खाई में धकेल दिया जाता है। म्यू फिक्स्यू के ठीक सामने खड़े होने के बावजूद हुओपोन अभी भी खुद को उसकी आंखों में नहीं देख सका। इतना ही नहीं, उन्होंने जो देखा, वो उन्होंने देखा उससे पहले कभी नहीं देखा था जब उसने उसे बताया था कि यूचे शैतान मास्टर बन गया है। डर के बजाय उसकी आंखें प्रशंसा और लालसा से भरी थी। भावनाएं जिनके बारे में वह जानता था कि वह अनंत काल तक कभी उसकी नहीं रहेंगी। NOVALBIN हुओपोन की पुतलियां बिना आवाज के चौड़ी हो गईं क्योंकि एक अराजक लॉ ने उसके पूरे दिल को जलाकर राख कर देने की धमकी दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उसकी ओर एक नजर भी क्यों नहीं देख सका, जबकि वह अब सितारों जितना ऊंचा खड़ा था। इसके अलावा वह उस आदमी के प्रति पूरी तरह से आसक्त थी जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था और उससे कभी प्यार नहीं किया था। क्या आप जानते हैं कि उसके पास कितनी महिलाएं हैं?
मन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। हुओपोन ने अपने मूल्यों को खोना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि निचले लोकों में उसकी कई पत्नियां और रखैलें थी। मैंने तो ये भी सुना है कि उसका पहले से ही एक बच्चा है। ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग की बेटी शुई मेइन की उनसे सगाई हो गई है। मून गॉड सम्राट उनकी पूर्व पत्नी है। हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड उनके साथ संबद्ध है, और यहाँ तक कि आपके गुरु के बारे में भी अफवाह है कि वह व्यभिचारी है। उसे अचानक याद आया कि म्यूफिक्स्यू म्यूजुवानिन का कितना सम्मान करता था, और उसने अपनी बात पूरी करने से पहले ही खुद को रोक लिया था। फिर म्यूफिक्स्यू बिना एक शब्द कहे उसके पास से चली गई। फिर से हुओपोन ने मुड़कर उसकी पीठ की ओर देखा। वह एक उच्च लोक का राजा था, फ्लेम गॉड लोक के इतिहास का सबसे चमकीला सितारा था। तो वह इतना असहाय और फंसा हुआ क्यों महसूस कर रहा था? क्यों? मैं नहीं समझता। वह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? उसके कदम खामोश थे, उसकी निगाहें केंद्रित नहीं थी। उसने उससे और खुद से फुसफुसाकर कहा, क्योंकि वह यूचे है। हुओपोन जम गया। म्यूफिक्स्यू के पूरी तरह से उसकी दृष्टि और इंद्रियों से ओझल हो जाने के बाद भी उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक उस तरह रुका रहा जब तक कि एक ठंडी आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी। आइस फीनिक्स संप्रदाय की महिलाएं आमतौर पर प्यार नहीं करती, लेकिन एक बार प्यार करने के बाद वे मरने तक नहीं छोड़ती। म्यू बिंगयुन धीरे धीरे हुओपोन तक चला गया। फ्लेम गॉड रियल्म किंग, कृपया फिक्स्यू को अपने पीछे रखें। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपकी हैसियत का कोई व्यक्ति ऐसी अनगिनत महिलाओं को ढूंढने में सक्षम होना चाहिए जो आपसे बेहतर मेल खाती हो। तो आप उस सपने का पीछा करने पर क्यों अड़े हैं जो कभी सच नहीं होगा? हुओपोन को अंततः होश आ गया और वह म्यू बिंगयुन को देखकर जोर से मुस्कुराया। मुझे आपको इतना भद्दा रूप दिखाने के लिए खेद है, रियलम किंग बिंगयुन। मैं अब छुट्टी लूंगा। इतना कहकर वह हवा में उछल गया। फ्लेम गॉड रियल्म किंग, क्या आप ही थे जिन्होंने पहले दक्षिणी शहर में भयंकर जानवरों की अशांति को शांत किया था? म्यू बिंगयुन ने पूछा। लेकिन हुओपोन अपनी भावनाओं में इतना डूबा हुआ था कि वह उसे जवाब नहीं दे सका। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। वास्तव में ये काफी शांतिपूर्ण वर्ष था। जी युआन के हाथों 3 ब्रह्मा देवताओं को खोने के बाद और ब्रह्मा सम्राट देवी के भाग जाने के बाद ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र स्वस्थ हो रहा था। क्षेत्र से कोई विशेष बड़ी खबर नहीं थी, और कियानुए फैंटियन ने तब से खुद को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया था। हालांकि यह अफवाह थी कि उन्हें 3 ब्रह्मा देवताओं की ब्रह्मा सम्राट दिव्य शक्ति के नए उत्तराधिकारी मिल गए थे। 6 स्टार देवताओं में उनकी संख्या कम हो जाने के बाद स्टार गॉड क्षेत्र भी कम हो गया था, और जिंग ज्यूकोंग आज भी गायब है। बाहरी लोगों ने सोचा कि स्टार गॉड दायरे को ईविल इन्फेंट आपदा से उबरने में कम से कम कई पीढ़ियां लग जाएंगी, लेकिन 6 स्टार देवताओं को पता था कि जब तक उन्हें स्टार गॉड व्हील दोबारा नहीं मिल जाता, उनका कोई भविष्य नहीं है। उनके देव सम्राट की हानि इसकी तुलना में एक मामूली बात थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चंद्रमा देव क्षेत्र हमेशा की तरह शांत था। यह अफवाह थी कि चंद्रमा देवता सम्राट एकांत में साधना कर रहे थे और सभी आगंतुकों को अस्वीकार कर रहे थे। अनंत स्वर्ग क्राउन प्रिंस की मृत्यु के बाद से अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र ने अभी भी अपनी सीमाओं को फिर से नहीं खोला है। यह अफवाह थी कि वे थे एक नए युवराज के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, लेकिन वे समारोह में किसी बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करेंगे। हालांकि जिस गति से अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र ने एक नए राजकुमार को ताज पहनाया वह सभी की अपेक्षा से अधिक तेज थी। ये बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं थी। यह अफवाह थी कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट 2 या 3 साल के लिए सेवानिवृत्त होना चाह रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि राज्याभिषेक उस अफवाह का एक परिस्थितिजन्य प्रमाण था। इसके अलावा हर कोई समझ गया कि यह शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के लिए अपने नुकसान से जल्द उबरने का एक तरीका था। हालांकि एक और अफवाह गुप्त रूप से निचले और मध्य सितारा क्षेत्रों में फैल रही थी। मैंने सुना है कि शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र हाल ही में लोगों को उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सीमाओं पर भेज रहा है।
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अफवाहें पूर्वी दिव्य क्षेत्र और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों से फैल रही हैं। तारा क्षेत्र उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सबसे निकट है, तो ये बहुत हद तक सच हो सकता है। मैंने ये भी सुना है कि अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र एक नए राजकुमार को उम्मीद से जल्दी ताज पहना रहा है, क्योंकि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट अपना सारा ध्यान उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर केंद्रित करने और शैतान लोगों का नरसंहार करने की योजना बना रहा है। लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? क्या आपको 1 साल पहले की वह अफवाह याद है, वह भी जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र से फैला? जाहिरा तौर पर शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट भगवान न जाने किन कारणों से झोओ किनचेन को चुपचाप उत्तरी दिव्य क्षेत्र में ले गए। यहाँ तक कहा जाता है कि झोओ किनचेन की वास्तव में वहीं हत्या कर दी गई थी 1 साल पहले। वो अफवाह पूरी तरह से अविश्वसनीय थी, लेकिन अगर हम इसे अब जो हम जानते हैं उसके साथ जोड़ दें, HSS, ये सच नहीं हो सकता है ना? क्या झोओ किनचेन की मृत्यु वास्तव में उत्तरी दिव्य क्षेत्र में हुई थी? क्या अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र ने इस समय बदला लेने की तैयारी के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी है? झोओ किनचेन शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की पहली पत्नी का पुत्र है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह उसे उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे जितना कि वह अपना जीवन। यदि झोओ किनचेन को वास्तव में शैतान लोगों द्वारा मार दिया गया था, तो मुझे शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की प्रतिक्रिया से आश्चर्य नहीं होगा। जिन बदसूरत कमीनों को हम शैतान लोग कहते हैं, उन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन अगर वे अपने कुत्ते के पिंजरे से बाहर नहीं आते हैं तो उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। अन्यथा तीनों दिव्य क्षेत्रों ने हाथ मिला लिया होता और उत्तरी दिव्य क्षेत्र को बहुत पहले ही मिटा दिया होता। अंत में ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। यह एक कहानी के रूप में ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे स्तर के लोग अनुमान लगा सके कि अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र क्या योजना बना रहा है। पहले की तरह ये अफवाहें धीरे धीरे फैली, लेकिन आश्चर्यजनक संख्या में स्थानों तक पहुंचने में सक्षम रही। हालांकि प्रत्येक पिछले वाले की तरह ही अविश्वसनीय था, और यह एक तथ्य था कि अधिकांश लोगों ने इसे किसी भी अन्य चीज से अधिक गपशप सामग्री के रूप में माना, जब उनमें से कुछ ने 1 साल पहले की भूली हुई अफवाह को याद किया। तो ऐसा लगा कि कोई संबंध है दोनों के बीच में। उत्तरी दिव्य क्षेत्र शाश्वत अंधकार का अस्थि सागर। प्राचीन इन ऊर्जा को अंधेरे की दुनिया के ऊपर अंतहीन रूप से साइकिल चलाते देखा जा सकता है। कुछ घंटों बाद शाश्वत अंधकार का अस्थि सागर उफान के साथ शांत हो गया। तभी फटे हुए काले वस्त्र और पैशाचिक आभा से ढका एक आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। गड़गड़ाहट। जैसे ही वह आकाश के नीचे प्रकट हुआ, बादल फिर भय से गड़गड़ाने लगे। इसका कारण ये था कि जिस शैतान देवता से स्वर्गीय तरीके से डर लगता था, वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। जैसे ही प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे 3 यम पूर्वजों ने यूचे को देखा, वे तुरंत अपने घुटनों पर गिर गए और चिल्लाए, आपकी सफलता पर बधाई, मास्टर। उनके पीछे यम शैतान भी जमीन पर झुक गए और जोर से चिल्लाए, आपकी सफलता पर बधाई, आपकी महिमा। युन चे ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी हथेलियों में गहरा काला अंधेरा था और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी जिसने पूरे यम इंपीरियल जिले को ठंडा कर दिया था। शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर की प्राचीन इन ऊर्जा के लिए धन्यवाद। वह केवल 1 वर्ष में स्तर 8 दिव्य संप्रभु क्षेत्र से स्तर 9 दिव्य संप्रभु क्षेत्र तक चढ़ने में सक्षम था, और आज वह उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, दिव्य संप्रभु क्षेत्र स्तर 10। उसने और चिबुयाओ ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिस दिन वह स्तर 10 का दिव्य संप्रभु बन जाएगा, वह दिन था जब उन्होंने उसके प्रतिशोध पर से पर्दा उठाया था। 4 साल बहुत छोटा समय था, लेकिन उसके लिए उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वह 1 सेकंड भी अधिक इंतजार नहीं कर सका। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1710 युद्ध का पर्दा उठाना। आखिरकार हम सफल हो गए। कियाना ये यंग यूचे के पक्ष में दिखाई दी। उसने कहने से पहले एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आपने अपनी खेती को 2 स्तरों तक बढ़ाने के लिए शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर में मौलिक इन ऊर्जा का उपयोग किया।
इस गति और आपके विधर्मी ईश्वर गहन रगों की प्रतीत होने वाली गैर मौजूद अड़चन के अनुसार आप दिव्य संप्रभु क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ने में सक्षम होंगे और लगभग 4 या 5 वर्षों में एक दिव्य गुरु बन जाएंगे। बस काफी है। युन चे पलट गया। आइए आत्मा चोरी क्षेत्र में वापस लौटें। जब वे आत्मा चोरी क्षेत्र में पहुंचे तो चुड़ैल चांदी और चुड़ैल यूहू उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। आपकी महिमा। पूरे 1 साल तक यूचे के डार्क ग्रोथ से गुजरने के बाद चुड़ैलों, मून ईटर्स और यम डेविल्स ने अपनी शैतान देव शक्तियों के साथ और भी अधिक अनुकूलता हासिल कर ली थी। यूहू और चांदी की साधना भी बहुत तेजी से बढ़ी थी और वे दिव्य मास्टर क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गए थे। यदि युनचे की डार्क ग्रोथ नहीं होती तो उन्हें खेती के उस स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम 1000 साल की आवश्यकता होती। तुम्हारा स्वामी कहाँ है? यू चे ने पूछा। आपकी महिमा, मास्टर इस अवधि के दौरान पवित्र क्षेत्र में नहीं रहे हैं। हालांकि मास्टर को पहले ही शैतान मास्टर की सफलता की खबर मिल चुकी है, इसलिए उसे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही चांदी ने बोलना समाप्त किया, उसके कानों में एक सूती और मोहक आवाज गूंजी। ओह माय लॉर्ड डेविल मास्टर, क्या आप सचमुच कार्रवाई के लिए इतने उत्सुक हैं? किसी को भी पता होगा कि ये शब्द यूचे की बदला के लिए उत्सुकता का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब ची बुयाओ ने ये कहा तो ऐसा लगा जैसे वह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही यूहू और चांदी ने अपने नाजुक सिर नीचे किए, उनके गालों पर रंग तुरंत खिल गया। ची बुयाओ हमेशा की तरह मनमोहक रूप से आकर्षक लग रही थी, लेकिन इस बार वह थोड़ी खर्चीली भी लग रही थी। युन चे को डेविल मास्टर का ताज पहनाए जाने के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय उत्तरी दिव्य क्षेत्र के अभिजात वर्ग को अंधेरे की शाश्वत आपदा का आशीर्वाद देने या खेती करने में बिताया था। उन्होंने उन व्यक्तियों पर डार्क ग्रोथ का भी इस्तेमाल किया था जो उनकी सेना की ताकत का मूल थे। ची बुयाओ को पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र को अकेले चलाने के लिए छोड़ दिया गया था। मैं दिव्य संप्रभु क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गया हूँ। युन चे का चेहरा भावहीन था, लेकिन मंदकाली ऊर्जा की एक परत उसके चारों ओर उत्तेजना पूर्वक घूम रही थी। हम शुरू कर सकते हैं। युन चे को अंधकार की गहन ऊर्जा पर परम अधिकार था, इसलिए उसकी अंधकार ऊर्जा को थोड़ा सा भी नियंत्रण से बाहर होते देखना बहुत दुर्लभ था। वह सचमुच इंतजार करते करते थक गया था। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में बिताए इन पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसके दिल में राक्षसों ने उसे पीड़ा देना बंद नहीं किया था। उन्होंने उन्माद में उसे अंदर से तोड़ डाला, मानो वे लगातार उसके शरीर की कैद को चीरकर आजाद होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ची बुयाओ ने किया ने यंग र की तरह उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने केवल धीरे से सिर हिलाया। मंच पहले ही तैयार हो चुका है, अब केवल यही करना बाकी है कि इस अंधेरे पर्दे को हटा दिया जाए। हालांकि इससे पहले कि हम ईमानदारी से शुरुआत करें, हमें सभी बातों का हिसाब देना होगा। फिर से परिवर्तनशील। ची बुयाओ ने अपनी खूबसूरत आंखें उसकी ओर घुमाई। यू चे, क्या आप अभी भी उस स्थान को हमारा पहला स्टेज बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ। युन चे ने एक हाथ उठाया और एक भूरे सफेद कड़ाही तुरंत उसके सामने आ गई। यह महान शून्य कड़ाही थी जिसे यूचे ने माननीय तायीन के शरीर से लूट लिया था, जब उन्होंने उन्हें पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में मार डाला था। देवताओं से विरासत में मिली अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की एक कलाकृति के रूप में ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन न केवल अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में सबसे मजबूत स्थानिक गहन कलाकृति थी, ये संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे मजबूत स्थानिक गहन कलाकृति थी। विशाल आयामी संरचना जिसने शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को प्राइमल कैस की सीमाओं से जोड़ा था, जिसे क्रिम्सन आपदा के कारण बनाया गया था, उसे ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन को इसके मूल के रूप में उपयोग करके बनाया गया था। हालांकि महान शून्य कड़ाही की मूल शक्ति को सक्रिय करने के लिए किसी के पास शाश्वत स्वर्ग दिव्य शक्ति होनी चाहिए। यदि किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ कड़ाही पर लग जाए तो वे उसे जबरदस्ती खोलने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यह एक बेकार मृत कलाकृति से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ची बुयाओ ने अपना हाथ बढ़ाया और ग्रेट वॉर्ड कड़ाही को अपनी तरफ कर लिया।
उसने इसे दूर रखा और रूसी आवाज में कहा, इसके बारे में बात करते हुए, हाल ही में अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। क्या खबर है? कियाना ये यंग रा ने पूछा। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र लगभग 1 महीने में एक नए राजकुमार का चुनाव करने वाला है। यह इतनी तेजी से हो रहा है कि मुझे भी यह काफी अजीब लगता है, शिबुयाओ ने सुस्ती से कहा। युन चे द्वारा अंधेरे ऊर्जा के साथ अपनी अनुकूलता में सुधार करने के बाद उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन चिकित्सक अपने अंधेरे वातावरण की सीमाओं को छोड़ने पर भी अपनी अंधेरे आभा को पूरी तरह से नियंत्रित और वापस ले सकते थे। उन्हें अब नियंत्रण खोने और अपनी पहचान उजागर होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से उत्तरी दिव्य क्षेत्र और अन्य दिव्य क्षेत्रों के बीच एक बड़ा सूचना अंतर बनना शुरू हो गया। हालांकि ये कुछ ऐसा था जिस पर 3 दिव्य क्षेत्रों ने ध्यान नहीं दिया था और जब तक उन्होंने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या ये झो किंग फेग है? कियाना ये यंग र ने तुरंत उस व्यक्ति का नाम बताया जिसे वह सबसे संभावित उम्मीदवार मानती थी। उसके बाद उसने एक तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी। हम बस कचरे का एक और टुकड़ा। उसकी पीढ़ी में अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके ध्यान के योग्य हो। ये कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, शिबुयाओ ने धीमी हंसी दी। एक बार जब मुझे वह खबर मिली तो मैंने तुरंत स्थिति का फायदा उठाया और शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र को खबर फैलाने में मदद की। लेकिन आखिरकार मैंने हुआ जिन को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यदि मेरे शैतान स्वामी को फुर्सत हो तो उसे थोड़ा पानी पिलाना मत भूलना। उद्धरण चिन्ह ... ये वास्तव में एक बहुत अच्छा अवसर है, यू चे ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ओह, शिबुयाओ ने अचानक अपनी खूबसूरत आंखें उसकी ओर घुमा दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी, जिससे उसकी मनमोहक मोहकता हवा में व्याप्त हो गई। तो मेरे भगवान शैतान मास्टर हुआ जिनको आपके अमृत से पुरस्कृत करने के विरोध में नहीं है। फिर मैं हुआ जिनसे थोड़ी देर बाद जाकर अपना इनाम लेने के लिए कहूंगा। यदि आप केवल एक व्यक्ति को पुरस्कृत करते हैं तो क्या आपको डर नहीं है कि अन्य 8 चुड़ैलें उपेक्षित महसूस करने लगेंगी? कियाना ये यंग एर ने हल्की खर्राटे के साथ जवाब दिया। उसकी भौहें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। आप किसी भी पक्षपात से बचने के लिए सभी 9 चुड़ैलों को उसके पास क्यों नहीं पहुंचा देते? वह निश्चित रूप से उनकी मदद करके बहुत खुश होंगे। इससे पहले कि हम स्टेज में प्रवेश करें, मैं उन सभी को एक बार फिर डाक ग्रोथ प्रदान करूंगा। यू चे ने मुड़कर जाने से पहले ये शब्द संक्षेप में कहे। शिबुयाओ ने एक हल्की आह भरी, लेकिन उसके बाद उसके होंठ एक मोहक मुस्कान में बदल गए। आह, कितना अरोमांटिक! कियाना ये यंग र ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। अब जब हम अंततः इस बिंदु पर पहुंच गए हैं, तो उसका दिमाग निश्चित रूप से इस पर केंद्रित है। तब क्या हुआ था? नो वेल इन, यही कारण है कि मैंने उसे मना करने की कोशिश करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शिबुयाओ की आकर्षक मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में एक उदास ठंडी रोशनी बिना आवाज के झिलमिलाने लगी। पिछले 1 साल में मैं उत्तरी दैवीय क्षेत्र में बदलावों का अवलोकन कर रहा हूं और साथ ही उन युद्ध परिदृश्यों का विश्लेषण भी कर रहा हूं जिनमें हम खुद को पा सकते हैं। भले ही उत्तरी दैवीय क्षेत्र के अभिजात वर्ग की ताकत की तुलना 3 दैवीय क्षेत्रों में से किसी एक से नहीं की जा सकती, हम वास्तव में युद्ध का पर्दा उठा सकते हैं, क्योंकि अंतिम निर्णायक कारक दोनों पक्षों की संयुक्त ताकत नहीं है, ये है यू चे। यद्यपि उत्तरी दैवीय क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्रों की ताकत में पिछले वर्ष में वास्तविक परिवर्तन आया था, फिर भी वे किसी भी अन्य दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में बहुत कमजोर थे। ये कुछ ऐसा था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। हालांकि कियाना यंग र को शिबुयाओ के बयान पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जैसे ही उसने पूछा, उसके सुनहरे आभूषण भी ठंडे हो गए। तो उत्तरी दैवीय क्षेत्र के शैतान मास्टर के रूप में यू चे के राज्याभिषेक के बारे में अन्य क्षेत्र क्या सोचते हैं? एक कठपुतली, शिबुयाओ ने उत्तर दिया, और उस पर काफी दयनीय जैसी उम्मीद थी। कियाना ये यंग र ने सूखी हंसी छोड़ी। उसके पास एक बात स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
यदि वह पिछले कुछ वर्षों में यूनचे के साथ नहीं होती, यदि वह अभी भी पूर्वी दिव्य क्षेत्र से संबंधित होती, तो वह निश्चित रूप से उनके जैसी ही राय साझा करती। आखिरकार एक जूनियर जिसके पास उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब सभी दिव्य क्षेत्रों द्वारा उसका शिकार किया जा रहा था, वह वास्तव में उत्तरी दिव्य क्षेत्र का शैतान मास्टर कैसे बन सकता है? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास विधर्मी परमेश्वर की विरासत थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र कितना दयनीय और निराश्रित था, यह अभी भी बहुत हास्यास्पद था। भले ही 3 दिव्य क्षेत्रों में हर किसी को स्वर्ग में शैतान सम्राट की वापसी के बारे में पता था, भले ही उन्हें पता था कि यूचे को उनकी विरासत में मिली थी, फिर भी यह उनके लिए एक मजाक होगा। वास्तव में यह उनके मन में कठपुतली के रूप में उसकी स्थिति को और भी मजबूत कर सकता है। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट को पता था कि यूचे की ताकत कितनी भयावह हो गई थी। फिर भी यद्यपि उनका अपमानजनक परिवर्तन आश्चर्यजनक था, यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई चिंता पैदा हो। आखिरकार उत्तरी दिव्य क्षेत्र अंततः उत्तरी दिव्य क्षेत्र ही था। यदि एक और देव सम्राट प्रकट भी हो जाए तो भी चिंता का कोई कारण नहीं होगा। भले ही कई और देव सम्राट सामने आ जाएं, फिर भी वे पिंजरे में फंसे शैतानों का एक समूह ही होंगे। वे यूचे से इसलिए डरते थे क्योंकि वह भविष्य में क्या बनेगा। हालांकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यूचे पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी दैवीय क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन का कारण बनेगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भविष्य इतनी जल्दी आ जाएगा। ची बुयाओ ने सुस्ती से कहा, तलवार के एक वार से चुप कराने वाले सबसे आसान दुश्मन वे हैं जो लापरवाह और अनजान हैं। इसके बाद वह आत्मग्लानि भरी हंसी हंसने लगी। किसने सोचा होगा कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र की दयनीय स्थिति, एक राज्य जो अपनी स्थापना के बाद से अस्तित्व में है, वास्तव में इसका सबसे बड़ा लाभ बन जाएगा। क्या हम सचमुच शुरुआत करने जा रहे हैं? क्या ना ये यंग र ने अचानक पूछा। बिल्कुल, ची बुयाओ ने दूर तक घूर कर देखा। मैं अपने भगवान शैतान गुरु से किए गए वादे से पीछे हटने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? इसके अलावा मुझे हमेशा यह एहसास होता है, ची बुयाओ ने आगे कहा, कि हमारा भगवान शैतान मास्टर अभी भी हमसे कुछ चीजें छिपा रहा है। क्या ना ये यंग र बेशक आपसे और मुझसे भी बातें छुपाने में सक्षम होना एक ऐसी चीज है जिसे उसके मामले में सराहनीय विकास कहा जा सकता है। वास्तव में समय आने पर वह हमें अप्रत्याशित लेकिन सुखद आश्चर्य भी दे सकता है। ची बुयाओ पर एक फीकी मुस्कान फिर से उभर आई चेहरा। वह बदला लेने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन दूसरी ओर वह इस बात से बहुत अधिक पीड़ित है कि वह ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया। उस स्थिति में यदि वह पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहा था, तो क्या वह वास्तव में ये कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा? आपको वास्तव में उस पर बहुत भरोसा है, क्या नई यंग र ने कहा। ची बुयाओ ने उदास होकर आह भरी। अंत में वह अभी भी मेरा आदमी है। मैं उस पर विश्वास करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? भले ही वह जानबूझकर मनमानी कर रहा हो, मैं उसे केवल वही करने दे सकता हूँ जो वह चाहता है। अपनी बात खत्म करने के बाद जब वह धीरे से हंसी तो उसकी खूबसूरत आंखें किया नए यंग र की ओर चली गई। उस समय मुंह जुआनैन उसे इसी तरह बिगाड़ता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किया ना ये यंग र ने अचानक अपना हाथ बाहर निकाला। महान शून्य कड़ाही मुझे सौंप दो। ओह! ची बुयाओ के चेहरे पर आश्चर्य खिल गया, लेकिन जैसे ही उसने किया ने यंग र की आंखों में देखा तो वह चौंक गई। क्या आप सोच रहे हैं? किया ना ये यंग र ने ठंडे स्वर में कहा, खून और पाप की मात्रा जो मुझे कवर कर रही है वह लंबे समय से मुझे नरक की 18वीं परत तक खींचने के लिए पर्याप्त है। तो आपको स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजें मुझ जैसे पापी पर छोड़ देनी चाहिए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मेरे पास नी युआन स्टोन है, इसलिए मैं अपनी आभा बदल सकता हूँ। ऐसा करना मेरे लिए सबसे सुरक्षित होगा। उसकी निगाहें काली और भयावह हो गईं।
क्योंकि मैं अनंत स्वर्ग को आपसे कहीं अधिक, उत्तरी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक समझता हूँ। थोड़ी देर की झिझक के बाद चिबुयाओ ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और कहा, ठीक है। महान शून्य कड़ाही प्रकट हुई और उसने इसे कियानयंग र की ओर धकेल दिया। उसने अपनी उंगली से हवा को थपथपाया और आत्मा की रोशनी का एक समूह कियानयंग र की ओर उड़ गया। ये 3 सबसे उपयुक्त सितारा क्षेत्र हैं। आप अपना कदम कब उठाने जा रहे हैं? अभी। उसकी आवाज चिबुयाओ के कानों में पड़ी रही, लेकिन कियानयंग र पहले ही आसमान में उड़ चुकी थी। वह उस दिशा में नहीं गई जिस दिशा में युनचे ने जाना था या उसे पुकारा नहीं था। इसके बजाय वह अपनी सबसे तेज गति से उत्तरी दिव्य क्षेत्र के दक्षिण की ओर उड़ गई। बहुत धीमी आह के साथ चिबुयाओ फुसफुसाए, हुआ जिन, जाओ। जब हुआ जिन ने कियानयंग र का पीछा किया तो एक और आंकड़ा हवा में उड़ गया। एक विशाल और उदास अंधेरा सितारा क्षेत्र। कियानयंग र इस स्थान पर रुकी। उत्तरी दिव्य क्षेत्र का एक बड़ा सितारा क्षेत्र उसके सामने था। यह एक निचला सितारा क्षेत्र था जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सीमा के करीब था। सीमा से निकटता के कारण इस स्थान पर अंधेरे की आभा काफी कम थी, लेकिन इस तारा क्षेत्र की अभी भी इस अंधेरे सितारा क्षेत्र में एक डरावनी प्रतिष्ठा थी। कियानयंग र ने अपना हाथ उठाया और ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन प्रकट हो गया। जैसे ही उसने कड़ाही में शक्ति डाली, उसका भूरा सफेद शरीर विस्तारित हो गया। ये तेजी से बढ़ता गया और कई किलोमीटर लंबा हो गया। उसी समय एक अविश्वसनीय रूप से भारी शक्ति ने इस तारा क्षेत्र के सभी जीवित प्राणियों को ढंक दिया। उन्होंने अनजाने में अपना सिर आसमान की ओर उठा लिया, क्योंकि वे इस अज्ञात आतंक के कारण कांप रहे थे और हौंफ रहे थे जिसने उनके दिल और आत्मा को जकड़ लिया था। भले ही वह ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन की स्थानिक दिव्य शक्ति को एक मौलिक दिव्य कलाकृति के रूप में उपयोग करने में सक्षम नहीं थी, ये शक्ति के लिए एक बेहद उत्कृष्ट पोत था, एक ऐसी वस्तु जो वर्तमान युग में व्यावहारिक रूप से अविनाशी थी। एक बार जब उसने कड़ाही में पर्याप्त शक्ति डाल दी, तो कियानयंग र ने उसे धीरे से धक्का दिया। ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन तुरंत एक हल्के सफेद उल्का में परिवर्तित हो गया। यह नीचे की ओर तेजी से उछला और निर्दयतापूर्वक तारा क्षेत्र की सतह से टकराया। बूम, विनाशकारी दिव्य प्रकाश और कर्कश विस्फोटों से हवा भर गई। तारा क्षेत्र उतने नाजुक नहीं थे जितने ग्रह थे, लेकिन एक दिव्य गुरु की शक्ति निचले तारा क्षेत्र के लिए दुनिया को खत्म करने वाली आपदा से कम नहीं थी। जैसे ही महान शून्य कड़ाही की शक्ति का विस्फोट हुआ, नाजुक तारा क्षेत्र की सतह पर तुरंत अनगिनत दरारें दिखाई दी। अगले ही पल तुरंत पूरा तारा क्षेत्र बिखर गया और इसके साथ अनगिनत जीवित प्राणी भी दफन हो गए। दुख की चीखें, निराशा की आभा, ताजे खून का स्वाद। कियानयंग र ने उदासीनता से विनाश को देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। बिल्कुल पुराने समय की ब्रह्मा सम्राट देवी की तरह, जो समस्त जीवन को घास के पत्तों से अधिक कुछ नहीं मानती थी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।